Hello everyone, welcome back to another video. So today in this video we are discussing an important topic और that is कि वुमेन को इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो डेली कहीं ना कहीं सरवाइव करते हैं वुमेन। और मैं इसमें 5 ऐसे डिजीज का जो है डिस्कशन करूंगी। साथ ही हम बात करेंगे कि उससे कैसे उसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे आप उससे निकल सकते हो एंड निकलने की कोशिश कर सकते हो। तो इसमें हम वो बात करेंगे। इंडियन वुमेन कहीं ना कहीं जो है ना बहुत जो है अपने आप का ध्यान नहीं रखती है। कहीं ना कहीं हम दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने लगते हैं कि दूसरे के लिए हम क्या करें, दूसरे कैसे खुश रहेंगे, इन सब में हम लगे हुए रहते हैं। तो आज हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि इन दूसरों के खुशियां ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं आप अपने आप को इग्नोर कर देते हो और आप किन किन परेशानियों में आ जाते हो। तो उन परेशानियों का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो नंबर 1 लिस्ट पे मैंने रखा है वो है डिजीज एनीमिया। एनीमिया जो है बॉडी में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होती है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर इंडियन वुमेन जो है कहीं ना कहीं एक फेज में इस बीमारी से जूझती है। एनीमिया के कारण जो लक्षण आपको दिखाई देंगे वो होता है फटीग, डेजीनेस बहुत ज्यादा एंड वीकनेस होना, और आपकी स्किन जो है पेल हो जाती है। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आता है तो दैट मीन्स कि आपको एनीमिया है। ब्लड टेस्ट के थ्रू भी इस बीमारी को आप जो है पता कर सकते हो। और अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी आती है, डेफिशिएंसी आती है, तो दैट मीन्स कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसी बीमारी है जिससे आप कभी निकल नहीं सकोगे। अगर आप थोड़े बहुत अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, आप अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, तो बहुत ही ईजिली जो है इस बीमारी से निकल जाएंगे। तो चलिए अब सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है। पहली बात तो अगर आप बहुत ही ज्यादा एनीमिक है तो मैं बोलूंगी कि डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो प्लीज उसे लीजिए, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो। लेकिन अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैनेजेबल है डाइट के थ्रू से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी जो होती है ना वो कहीं ना कहीं डाइट के थ्रू से मैनेजेबल होती है, लेकिन हाँ वर्स्ट केसेस में आपको मेडिसिन की या इमीडिएट ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। तो उस चीज से बचने के लिए आप अपना डाइट सही कर सकते हैं एंड डाइट में हम आयरन रिच फूड इंक्लूड करते हैं। अब आयरन रिच फूड में जो फूड आते हैं वो है स्पिनच, लेंटिल्स, रेड मीट, राजमा, बीन्स, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन होती है। और यस, आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। तो मेक श्योर कि जब आप ये फूड ले रहे हैं और तो उसके साथ में जो है आप कोई सिट्रसी फूड जो है वो कंज्यूम करें। लाइक अगर आप ऑरेंजेस ले लेते हैं, आप लेमन वाटर लेते हैं या लेमन इंक्लूड कर लेते हैं अपने खाने में, तो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आयरन को एब्जॉर्ब करने में बॉडी को हेल्प मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात होती है हमारे इंडियन कुकिंग में कि आपको याद होगा कि पुराने जमाने में लोग बहुत ही ज्यादा आयरन की वेसल्स में खाना बनाते थे। तो आप आयरन आयरन की वेसल्स का यूज कर सकते हैं एवरीडे कुकिंग की। डेली आप मेक श्योर करें कि कोई एक डिश जो है अपने घर के आयरन के वेसल्स में बनाइए। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज द नेक्स्ट डिजीज इन दिस लिस्ट। इसे बोलते हैं पीसीओएस, जनरल लैंग्वेज में आपने सुना होगा। तो मैंने इसे इसलिए इंक्लूड किया है कि आजकल हर एक दूसरे को ये प्रॉब्लम होती है, पीसीओएस या पीसीओडी की। ये एक तरीके का सिस्ट होता है जो कि हमारे ओवरी के पास में आ जाता है। हम बहुत टेक्निकली इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे चीजें इसमें आती हैं। जनरली इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो सिम्टम्स आपको देखने मिलेगा, पहला तो आपका वेट गेन होगा। आप बहुत ज्यादा वेट गेन करने लगेंगे एंड आपकी पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगेगी, इरेगुलर होने लगेगी। एंड थर्ड है आपकी फर्टिलिटी इशू आपको आएगा। तो ये सारे लक्षण अगर आपको नजर आते हैं, ये सिम्टम्स आप में अगर आता है, तो
फौरन जाकर के चेकअप करवाइए। अगर ये प्रॉब्लम चेकअप के दौरान आपको पता चलती है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी है, तो इसका भी सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले तो इससे निकलने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जिस लाइफस्टाइल में आप हैं उसे चेंज कीजिए, क्योंकि ये जो डिजीज है ये जनरली लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होती है, मैं बोलूंगी। तो आप अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा गौर कीजिए एंड उसे चेंज कीजिए, उसे अपग्रेड कीजिए एक तरीके से। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस में हेल्दी डाइट के साथ में एक्सरसाइज इंक्लूड करना है। ये सबसे मस्ट होता है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों मिलके काम करेंगी, तब आप इस डिजीज से जो है इजीली निकल पाएंगे। सेकंड है कि आपको शुगर रिड्यूस करना है या फिर शुगर पूरी तरीके से कट ऑफ कर देनी है अपनी डाइट में से। प्रोसेस्ड फूड या बाहर का खाना जो है एकदम से बंद कर देना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने डाइट में होल ग्रेन, होल फूड ऐड करनी है, लाइक होल फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब ऐड करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बोलूंगी कि इससे निकलने के लिए आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो अच्छा होना चाहिए। लाइक आप स्ट्रेस फ्री लाइफ अपना डेवलप करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंजेस का मतलब यही है कि आप जितना हो एक्सरसाइज कीजिए, फूड अच्छे खाइए, अच्छी अच्छी डाइट लीजिए अपनी, एंड साथ ही अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप जनरली वॉक कर सकते हैं। कुछ ऐसा चीज जो आपको स्ट्रेस से अलग रखता है, आपकी कोई ऐसी हॉबी, उसे कल्टीवेट कीजिए और इसमें आगे बढ़िए, तो इस चीज से आप बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। थर्ड है थायराइड डिसऑर्डर। ये भी बहुत कॉमन है, मुझे भी थायराइड डिसऑर्डर था, एंड इस चीज से जो है आप इजीली निकल सकते हैं। इसकी जो जानकारी है आपको मिलेगी अपने ब्लड टेस्ट के थ्रू से। आप अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको थायराइड है, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड, ये दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसमें जो है जनरली सिम्टम्स जो होता है, मूड चेंज होता है, मूड स्विंग्स होता है, एंड आपको वेट डिफरेंस देखने को मिलेगा, वेट गेन भी होगा, वेट लॉस भी होता है। तो इस टाइप के डिफरेंसेस अगर आपको दिखने को मिल रहे हैं अपने बॉडी में, दैट मीन्स आपको थायराइड डिसऑर्डर है। ये बहुत ही ईजिली जो है डाइट से क्योर हो जाता है। बेसिकली इसमें आपको सेलेनियम रिच डाइट लेनी पड़ती है या फिर आयोडीन रिच। अब इसके लिए बहुत सारे जो है सी फूड आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, आप नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, एंड सेलेनियम रिच नट्स जो होते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड ये बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। फोर्थ है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत कॉमन हो गया है आज के डेट पे। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है, आपको आपको पहले से इसकी जो है तैयारी करनी होगी। ऐसा कुछ सिम्टम्स अगर आपको नजर आता है तो उसे ऑब्जर्व करते रहिए टाइम टू टाइम्स, और सही टाइम पे जो है अगर आपको इसका पता चल जाता है तो आप बहुत इजीली इस चीज से भी निकल सकते हैं। ये एक मेजर हेल्थ इश्यूज है ग्लोबली, और इसकी अर्ली डिटेक्शन जो है बहुत जरूरी होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो यस, आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे और टाइम टू टाइम जो है आपको सिम्टम्स नोटिस करते रहने पड़ेंगे, चेक करते रहने पड़ेंगे। रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन या मेमोग्राम्स के थ्रू आप जो है इसकी अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। आपको अगर लम्स लगता है अपने ब्रेस्ट के आसपास तो आप उससे जो है मेमोग्राम टेस्ट करवा सकते हैं, एंड देन आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज है या नहीं है। अब इसका इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आपको बैलेंस डाइट के साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, आपकी बॉडी मूवमेंट होनी पड़ेगी, और डाइट आपका बैलेंस रहना चाहिए हमेशा। तो आप इस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से जो है बच सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे जो डिजीज है वो बहुत ही कॉमन है इंडिया में, और जनरली हम इंडियन पीपल जो है इसे हेल्थ डिजीज में काउंट भी नहीं करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ इश्यूज की। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम सोचते हैं कि हमें तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब इसमें आती है। और अब देखेंगे कि कहीं ना कहीं हम जो वुमेन है, छोटी छोटी चीजों का जो है बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अरे सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में क्या करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को स्कूल कैसे भेजना है। लाइक बहुत सारी टेंशन होती है, घर के साथ में काम को कैसे मैनेज करें, काम के साथ घर कैसे मैनेज करें, और हमको पता भी नहीं चलता है कि कब हम डिप्रेस हो जाते हैं, कब हम एंजाइटी में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है
प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में और आजकल हर जगह पे हो रहा है, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा है कि आपको कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इससे बचने का जो सही तरीका है वो होती है कि फर्स्ट तो आप अपना स्लीपिंग पैटर्न पे नोटिस कीजिए कि कम से कम 7 टू 8 आवर्स की नींद आपकी होनी चाहिए। सेकंड है, आप हमेशा 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें एंड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे, आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, पानी इंटेक आपका सही होना चाहिए। आप चाहे कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन हाँ, सेल्फ केयर के लिए आप थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालेंगे एंड ये सेल्फ केयर जो है, अपनी केयर जो है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। मैं कहीं न कहीं बोलूँगी कि ये नॉट ओनली वुमेन में, आपको ये मेन में भी दिखाई देता है। आपको बहुत प्रेशर होता है कि हमें अच्छा करना है, लाइक हमें अपने वर्क प्लेस पे अच्छा करना है, हमें घर पे अच्छा करना है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं न कहीं मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है आजकल। तो कहीं न कहीं मैं बोलूँगी कि ये लाइफ़स्टाइल लोगों की ऐसी हो गई है कि आप इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान देंगे, छोटे-छोटे चेंजेस करेंगे और अपनी बिज़ी लाइफ़स्टाइल जो आपकी है, उसमें से आप थोड़ा-सा टाइम अगर अपने लिए निकालते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ यही था कि मैं आपको थोड़ा-सा अपने हेल्थ के लिए अवेयर कर पाऊँ। तो लेडीज़, अगर आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं और बहुत ईज़िली निकल सकते हैं। थोड़ा टाइम सबके बीच में अपने लिए भी निकालिए। तो येस, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। बाय-बाय।